उच्च आसन पर बैठे श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित, ये कहानी पंडित जी ने सुनाई थी, हमने उसका अर्थ बताया। रात्रि में हमने कथा श्रवण कराई थी कि महाराज भोलेनाथ और पार्वती की संतान हुई तो पाराशर आए, पाराशर धीरे धीरे सयाने हुए तो पीवरी नाम की कन्या से इनका विवाह करा दिया गया। लेकिन भक्तों, पाराशर पे जवानी है और इनकी रानी जो पीवरी है वो अबोध है। एक दिन संत ने मन में विचार किया कि जब तक इन पर जवानी आती है तो भला तब तक हम भगवान का भजन वन में कराएं तो कैसी रहेगी। संध्या को रानी से परामर्श किया, महारानी जब तक तुम नादान हो, अबोध हो, तब तक हमारी इच्छा यह है कि मैं जाकर के जंगल में तपस्या कराऊं और इस अंतराल का फायदा उठाऊं। रानी ने कह दिया, श्रीमन मैंने सुना है कि पति दान करे, पति तीर्थ करे, पति पुण्य करे तो पत्नी को घर पर ही आधा उसका लाभ मिल जाता है। आप वन के लिए चले जाना, तपस्या करना। शाम को तो परीक्षित जी रानी पीवरी ने कह दिया, मगर जैसे ही सवेरा हुआ रानी सोचने लगी, मेरे श्रीमन वन तपस्या करने के लिए निकल जाएंगे, मैं अकेली इस आश्रम में क्या करूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। स्नान ध्यान जब किए हैं संत ने, जाने की तैयारी की तो हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, श्रीमन आप वन तो जा रहे हैं, लेकिन मैं कैसे समझूंगी कि आपकी तपस्या पूरी हो गई। महाराज पाराशर ने क्या किया, एक बरगद का छोटा सा पौधा लिया, एक घोड़े का बच्चा लिया और एक तोते का बच्चा लिया और तीनों प्रमाण अपनी अर्धांगिनी को देकर के महाराज पाराशर बोले हैं, रानी मेरी बात सुनो। कि तोता पड़े पंडित बने और घोड़े हो ये दो दम, तोता पड़े पंडित बने घोड़े हो ये दो दम, और बरगद पे बरगद लगे तब लौटे तेरे कम। महाराज पाराशर ने अपनी अर्धांगिनी को समझाया, रानी ये बरगद का पौधा है, इसे मैं यहीं पर लगा रहा हूं, इसमें पानी डालना, और ये बरगद का वृक्ष बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाए कि इसकी जो डालियां हैं उनमें से जड़ें निकल करके जमीन से स्पर्श करने लगे। अच्छा, ये तोते का बच्चा है, हाँ इसको दाना चुनाना। ये तोता तेरे साथ रानी रहते रहते तुम्हारी भाषा को समझ करके तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में देने लगे। ये घोड़े का बच्चा है, हाँ ये घोड़े का बच्चा है, इसको घास देना, और घोड़े का बच्चा दो दांत का हो जाए, समझ लेना कि तुम्हारे पति की तपस्या वन में पूरी हो गई। मेरे भागवत प्रेमियों, इतना कहकर के महाराज पाराशर जब वहां से चले, रानी ने प्रीतम की ओर देखा, आश्रम की ओर देखा,
रानी सोचने लगी अभी तो मैं अपने प्रीतम से बतियां कर रही हूं, थोड़ी देर के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी। ये आश्रम अकेलापन मुझे महसूस करा करके मुझे खाने को दौड़ेगा। आंखों में अश्रु जल लेकर के अपने श्रीमन का दुसाला पकड़ करके रानी बोली है महाराज आप जा रहे हो? हाँ। मेरी एक विनती सुनते जाइएगा। कि क्यों छोड़ के जाते हो श्रीमन, कि क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। घर कैसे रहूं दिल तीर धरूं, क्यों मुझे तड़पाते हो, ओ सासुल के लाल का ये दिल तोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, मुझे पीठ दिखाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, मुझे पीठ दिखाते हो, हे क्यों छोड़ के जाते हो, क्यों पीठ दिखाते हो। तुम सुनो हमारे सैया, ओ सैया मेरे राजा जी, बड़ों तुम्हारे में पैया, मेरे राजा जी पढ़ूं तुम्हारे में परिया, हे मेरे राजा जी पढ़ूं तुम्हारे में परिया। क्यों छोड़ के जाते हो, क्यों पीठ दिखाते हो, मेरे राजा जी दिल तोड़ के जाते हो, हे राजा जी जाते हो, क्यों पीठ दिखाते हो, मुख मोड़ के जाते हो। अरे पार करो यू तार करो मेरी अदब पर में नैया, घर छोड़ चले गए मेरे स्वामी सासुल के छैया, क्यों छोड़ के जाते हो, मुझे पीठ दिखाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, क्यों पीठ दिखाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो, क्यों छोड़ के जाते हो। इतने बच्चे थे अभी ट्राली से खेल रहे थे ऊपर नीचे। ट्राली अगर
अप डाउन हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अम्मा कक्का तो आए ना ललीला भेज दें, जा कथा सुनी हो जाए आश्रम पे। बच्चों को बिठाया करें, ठीक है, चोट चपेट लग जाए। अभी ट्राली पे कहीं नीचे उसके कहीं उधर ऊपर। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठो शांति से, फिर प्रसाद लेना। हाँ, जब आरती होगी उसके बाद में कल से मम्मी पापन को लेके आइयो बोला। बोल आनंद कंद भगवान की।